हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिकल क्लासेस में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। चैप्टर नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसका बेसिक मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। 3.1 में आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं और क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सबको ये आपको बताना है फिगर कौन सी है। सिंपल कर्व के अंदर कौन कौन सी फिगर आएंगे। सिंपल कर्व है तो सिंपल कर्व में कौन सी फिगर आएंगे जो कर्व में होंगी। फर्स्ट, सेकंड, जो नॉर्मल सर्कल है, और ये देखो ये हाफ सर्कल दो जुड़े हुए हैं तो कर्व बनाया हमने इस तरीके से सिंपल कर्व है ये। फिफ्थ, सिक्स्थ में इस तरह से आपने कर्व बनाई है, इसमें कर्व आ रहा है, इसमें बनाई है। और इस तरह सेवन, तो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सेवन भी है। ये है आपकी सिंपल कर्व। अब सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व भी है क्योंकि जो जो मैंने देखी है बताई है आपको वो सब क्लोज्ड ही तो है, तो होती है सिंपल क्लोज कर्व। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, फिफ्थ वाली, सिक्स्थ वाली, सेवन्थ वाली सब सिंपल क्लोज कर्व है। अब है पॉलीगन। पॉलीगन मैंने आपको बताया था क्या होता है। पॉलीगन होता है एक लाइन सेगमेंट जो दो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है फिगर, डेट इज कॉल्ड पॉलीगन। फर्स्ट है, सेकंड है, और आपका लाइन सेगमेंट में आपकी फिगर बनी है 4। ये तीन ही तो है जिनमें लाइन है, तो ये होती है पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में मैंने आपको पढ़ाया था। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिसके अंदर डायगोनल्स बने होते हैं, जो अंदर की साइड डायगोनल्स बनते हैं। जैसे कि सेकंड में डायगोनल्स अंदर बन रहे हैं, ठीक है, और किसी चीज़ में डायगोनल्स आपके अंदर नहीं बन रहे हैं, तो ओनली सेकंड इसका आंसर है। कॉनकेव पॉलीगन होता है जिसमें डायगोनल्स बाहर भी बनते हैं, मतलब फिगर से बाहर भी बनते हैं। जिस तरह से ये फर्स्ट फिगर से बाहर भी डायगोनल्स, मतलब दो पॉइंट्स को ऐड करेंगे हम इस तरीके से, तो जिसमें बाहर बनते हैं केव वाली डायरेक्शन होती है। फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया आपका, ठीक है, दो फिगर है इसमें। तो ये फिगर्स के तो बारे में मैंने आपको बता भी दिया है कि किस किस तरह से कॉन्वेक्स होता है, कौन सी कॉनकेव होती है, कौन से पॉलीगन, रेगुलर वगैरह सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन भी मैंने लास्ट वीडियो में डाला था। रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को होते हैं जिसमें किसी भी फिगर की साइड सेम होती है, एंगल सेम होते हैं, एंगल साइड्स वगैरह सब सेम होते हैं, डेट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि आपकी ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स में तीनों साइड सेम होती हैं तो उसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। थ्री साइड्स हो गया आपका ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। जैसे कि ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन में जिसमें इक्वल साइड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसने बोला है जैसे कि 4 साइड्स किसमें होती है, 4 साइड्स होती है आपके क्वाड्रिलेटरल में। तो रेगुलर जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स आपके इक्वल होती हैं, ठीक है। 6 साइड्स, 4 साइड्स में स्क्वायर आएगा, हमारा स्क्वायर भी आता है जिसमें आपकी चारों ही साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये आएगा आपका रेगुलर पॉलीगन के अंदर 4 साइड्स की फिगर जो होती है वो होती है स्क्वायर, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब 6 साइड्स किसकी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं आपकी जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन हेक्सागोन में, जिससे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें आपकी 6 साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसे बोलते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, क्लियर है।
इसमें आपको ये बताना रेगुलर पॉलीगन की जो सेम साइड सेम एंगल्स सब चीज़ें इक्वल्स होती हैं, एज सी ये सब चीज़ जो है एंगल्स भी और साइड्स भी सब इक्वल होती हैं, डैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो 3 साइड्स के अंदर कौन सा आता है आपका? 3 साइड्स के अंदर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड्स के अंदर स्क्वायर आता है, 6 साइड्स के अंदर कॉन्वेक्स हेक्सागोन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, जिसमें आपको एक्स निकालना है। अब देखो आपने एक लास्ट 7th में आपने पढ़ा होगा कि आउटर साइड का जो एंगल होता है एक्स वो इक्वल टू होता है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के। बट हमें तो इंटीरियर एंगल भी नहीं पता, ना ही तीनों इंटीरियर एंगल पता है कि जिनका सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, जहाँ पे तीनों एंगल्स का जो सम होता है इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन एंगल्स को निकालेंगे, जिससे हमें एक्सटीरियर एंगल की सम प्रॉपर्टी लग जाएगी ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द अपोजिट एंगल। ठीक है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए पहले हमें ये एंगल्स पता होना चाहिए और ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, हमने पढ़ा है, देखो ये लीनियर पेयर एंगल है, ये लीनियर पेयर एंगल है इसमें, तो मैंने मान लो इसे m मान लिया, इसे n मान लिया। ठीक है, तो आप जानते हैं इस पूरे एंगल का जो सम होता है लीनियर पेयर एंगल 125 डिग्री प्लस m कितना होता है लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री के लिए, यहाँ लिख दोगे आप लीनियर पेयर। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 125, डेट इज कॉल्ड 55 डिग्री आ गया m का। तो a की वैल्यू तो m की आपके आ गई 55 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ये लीनियर पेयर एंगल है तो ये भी हो गया, तो 125 डिग्री नाउ 125 डिग्री प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पर भी इतनी आई है 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, तो दोनों वैल्यू आपको पता चल गई, ये भी 50 है ये 50 है। अब आपका एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल जो x है आपका इज इक्वल टू होता है दी सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी आपको याद है 7th क्लास में हमने पढ़ी हुई है, तो वही प्रॉपर्टी आपकी यहाँ यूज़ होगी। तो अब आपके क्या हो गया, तीनों एंगल्स का सम, ये जो हो गया आपका कि आउटसाइड की एक एंगल बराबर होता है अपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 150 प्लस 150, तो ये आपका कितना आ गया 1110। ओके, तो x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, डेट इज़ द आंसर। इस तरीके से आंसर निकालेंगे कि कहीं पे भी कोई सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, बस आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में आप देखोगे आपको सारे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, एक्सटीरियर एंगल, और मान ये जो लाइंस में एंगल जा रहा है देखो साफ दिखा रहा है 90 डिग्री का है, इसी तरह ये 90 डिग्री है, तो लीनियर पेयर एंगल के अकॉर्डिंग 180 में से 90 गए तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का। ओके, आपको ईच एंगल्स पता चल गया। तो आपको एक प्रॉपर्टी जो अब आ रही है इस चैप्टर्स के अंदर क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है 360 डिग्री। ओके, तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन हम करते हैं कि आपको ये देखो, आपको ये सारे एंगल पता है, मैंने आपको बता दिया ये भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, तो 9x ठीक है प्लस
90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 कितना हो गया ये हमारा 360 डिग्री। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है द पॉलीगन्स का इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। अब आपने इसे ऐड करा, ऐड करके 9 9 180 183 270 274 हो गया तुम्हारा 310 डिग्री। ओके इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट में से कांस्टेंट डिजिट आपने माइनस की तो दूसरी साइड लेके साइन चेंज हो गया, यह आ गया 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 50 डिग्री। इसी तरीके से आप पॉलीगन्स के फिगर के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करोगे। ओके क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया। ओके फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो हमें कोई भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल जो है ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर करना है वो कितना है, जिसमें हमें 9 साइड दे रखी हैं, जिसके 9 साइड्स हैं। तो आपको एक जैसा फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है कि डी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री। अब पूरे पॉलीगन्स का जो होता है एंगल 360 डिग्री होता है, तो आपको हमने क्या करेंगे हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो हमें क्या निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास जितना टोटल एंगल्स है रेगुलर पॉलीगन का उसको हम साइड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर हम जितनी हमारी साइड्स हैं उसमें उतनी तो एंगल्स बने होंगे, और रेगुलर पॉलीगन है तो साइड्स हमारी इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 4 जा 36 0 0, तो क्या आंसर 40 डिग्री। इसका मतलब ईच एंगल हमारा क्या हो गया 40 डिग्री। साइड्स हो या आपको कोई भी वन एंगल बताओ, आपको 360 से डिवाइड करना है, एंगल डिवाइड करोगे साइड्स निकल जाएंगे, साइड्स डिवाइड करोगे एंगल निकल जाएंगे। सो सिंपल प्रोसीजर। ओके तो जैसे कि 15 साइड देखा, सेकंड का है आपका 15 साइड्स। ओके 15 साइड्स में सिंपल यही करेंगे, आपको क्या करना है कि निकालने के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 या ओवरऑल एंगल 15 से डिवाइड करा, छोटी संख्या से भी आप डिवाइड कर सकते हो। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो ये आ गया आपका 24 डिग्री, मतलब ईच एंगल आपका 24 डिग्री का है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। इसने बोला है रेगुलर पॉलीगन है जिसमें इसकी अच्छा एंगल भी है, एंगल इज आपको दे रखा है 24 डिग्री। ओके तो द मेजर ऑफ एन इफ ईच ऑफ द सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, इफ ईच ऑफ इट्स, ईच यहाँ पे ईच आएगा, तो ईच एंगल जो दे रखा 24 डिग्री दे रखा, अभी मैंने आपको बताया था एंगल निकालने के लिए साइड से डिवाइड कर देंगे, साइड निकालने के लिए एंगल से डिवाइड कर देंगे। तो यही सेम करना है आपको, नंबर ऑफ साइड्स। पहले तो आपको यही लिखना है कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन का 360 डिग्री होता है, और आपका जो ईच एंगल दे रखा है, ईच ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 डिग्री दे रखा है, लिख लो ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है आपका 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई, ये नंबर ऑफ साइड्स जो हैं उस एंगल्स की जिस पे एंगल बना उसके साइड्स कितनी है। तो 360 को डिवाइड करोगे आप 24 से, करो 2 से करता सबसे छोटे से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से अगर आपने 3 1 जा 3, 3 5 जा 15,
तो आपकी कितनी साइड्स आ गई हैं? 15 साइड्स। ओके, क्लियर है? तो यही सिंपल करना है। एंगल दे रखा हो एक, तो उसको डिवाइड करके साइड से निकाल लो। साइड दे रखी है तो उसको 360 डिवाइड करके एंगल निकालो। ठीक है, क्लियर है? कोई भी पॉइंट्स में किसी भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। और इसी तरीके से इनके साइंस के कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। मैथ गर्ल क्लासेस में आपकी क्लास इसी तरीके से हर एक क्लास आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।